जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्योति। आज आप सीखेंगे बेटा स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। बट प्रॉपर्टीज जानने से पहले एक बार ये क्लियर कर लेते हैं बेटा कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। आप किसी भी काउंटिंग नंबर को बेटा जब उसी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर्स 1 टू इन्फिनिटी, तो आंसर जो आता है बेटा ये आपके होते हैं स्क्वायर नंबर्स। जैसे आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया बेटा 25। सो 25 इज अ स्क्वायर नंबर। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है बेटा 16। अब ये 16 क्या है, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। आप स्क्वायर नंबर कहें या फिर परफेक्ट स्क्वायर, सेम थिंग है बेटा। सो 16 किसका स्क्वायर है बेटा, 4 का। तो इसी तरह से बेटा ये 1 to 10 के स्क्वायर नंबर्स हैं। अब इन सबके यूनिट डिजिट ऑब्जर्व करें बेटा। यूनिट डिजिट का मतलब वंस डिजिट। तो आपने क्या नोटिस किया बेटा, देखिए 1 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 1, 9 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 1। इट मीन्स 1 और 9 दोनों के स्क्वायर की यूनिट डिजिट आपके पास क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है। ओके, ऐसे ही 2 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 4 और आपके पास 8 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 4। इट मीन्स एक यूनिट डिजिट और क्या आ गई आपके पास, 4। सिमिलरली 3 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है बेटा 9 और इसी तरह से 7 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी है बेटा 9। ऐसे ही आप अगर देखें बेटा 4 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 6। सिमिलरली आपके पास 6 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी है 6, तो एक यूनिट डिजिट और क्या आ गई बेटा 6। ऐसे ही 5 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है बेटा 5। 10 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट है बेटा 0, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 1 to 10 के स्क्वायर्स की जो वैल्यूज आ रही हैं बेटा, अब इनकी यूनिट डिजिट देखें बेटा हम, तो इनमें क्या क्या आ रहा है, 1 4 9 6 5 0। तो कौन कौन सी नहीं आ रही, 2 नहीं आया बेटा, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया। तो क्या क्या नंबर नहीं आया बेटा, 2 3 7 एंड 8। ये डिजिट किसी भी स्क्वायर नंबर की वैल्यू की वंस प्लेस की डिजिट पे नहीं आई। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इन नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। एक ऐसा नंबर जो कि इन यूनिट में से किसी भी डिजिट पे एंड कर रहा हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। सपोज अगर हम नंबर लेते हैं बेटा 123, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या है बेटा 3, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट आ रही है बेटा 3। क्लियर बेटा, तो इस रूल के लिए ही हमने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन किया है। ओके, नेक्स्ट वी हैव 87। अब 87 में यूनिट डिजिट है बेटा 7, तो 87 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट 22, इसकी एंड डिजिट है बेटा 2, दैट मीन्स यूनिट प्लेस की डिजिट है 2, तो ये भी नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है। आप इसे प्राइम फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। देखिए बेटा नंबर है 22, अब जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 11 1 11। अगर कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर होगा तो उसमें क्या आएंगे, दो सेम नंबर आएंगे, जबकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर है, सेम नंबर का पेयर नहीं बन रहा। जब सेम नंबर का पेयर नहीं बन रहा दैट मीन्स ये एक स्क्वायर नंबर भी नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर बेटा, तो इस तरह से यहाँ भी आपके पास 8 पे एंड हो रहा है नंबर, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर बेटा, सो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 आए तो वो नंबर एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्लियर बेटा, अब सेकंड थिंग इसमें ऑब्जर्व करिए बेटा कि 1 का स्क्वायर है 1, 1 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर की जो वैल्यू है ये भी एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 2, 2 एक इवन नंबर है और 4 भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन आ रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आ रहा है। और भी चेक कर लेते हैं बेटा, देखिए 3 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर है और इसकी वैल्यू है 9, 3 के स्क्वायर की वैल्यू, तो 9 भी एक ऑड नंबर है, यहाँ पे वैल्यू ऑड है और जब आप उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर। 4 इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा, जिनकी यूनिट डिजिट होती है 0 2 4 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी एक हो बेटा तो वो नंबर कैसा होता है,
इवन नंबर होता है। क्लियर? जैसे अब ये 4 है बेटा, तो 4 एक इवन नंबर है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रही है 4। अब इसका स्क्वायर है 16, यूनिट डिजिट है बेटा 6, ये है बेटा यहाँ पे 6, तो ये भी एक इवन नंबर है। इट मीन्स किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, एक इवन नंबर। सो सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। आप कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं। जैसे देखिए बेटा, अगर हम लेते हैं 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई 12, तो रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा 144। अब 12 में इसकी यूनिट डिजिट है बेटा 2, जब यूनिट डिजिट 2 है इट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। 144 में यूनिट डिजिट है बेटा 4, ये है 4 यहाँ पे, जब यूनिट डिजिट 4 है इट मीन्स 144 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। तो कोई भी इवन नंबर है बेटा और उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इवन। और अगर कोई ऑड नंबर है उसका आप स्क्वायर कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, एक ऑड नंबर आएगी। सो स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. Now, according to the next property, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. एक नंबर बेटा जो कि एंड हो रहा हो किस पे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड नंबर ऑफ जीरोस का मतलब या तो उसमें 1 जीरो हो बेटा, या फिर 3 जीरोस हो, या आपके पास 5 जीरोस हो। ऑड नंबर का मतलब 1, 3, 5, 7, इतने नंबर ऑफ जीरोस अगर उसके एंड में आ रहे हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे आ रही है 1 0, जब 1 0 आ रही है इट मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे आ रही है बेटा आपके पास 3 जीरोस, सो नंबर ऑफ जीरोस क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू m स्क्वायर। आप देखिए बेटा, कोई भी पहले ऑड नंबर्स ले लीजिए। जैसे हमने लिए यहाँ पे पहले 5 ऑड नंबर्स। स्टार्ट करते हैं बेटा 1 से, तो 1 के बाद ऑड नंबर आता है 3, देन 5, देन 7, देन 9। अब इन सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं, देखिए बेटा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 9 18, 18 + 7 25। ये आंसर आपके पास 25 आया। अब 25 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 5 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट कैसे मेंशन कर सकते हैं, देखिए कितने और नंबर है, 1 2 3 4 5, आप डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं 5 स्क्वायर। जैसे आपने लिया बेटा 1 + 3, अब कितने और नंबर्स आए हैं, 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 4। और अगर आप ऐड करके भी देखेंगे 3 + 1 4 ही आएगी वैल्यू। क्लियर? तो फर्स्ट m ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, m स्क्वायर के। Got it? Next we have the difference between the squares of two consecutive number. कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे एक नंबर 4 है और दूसरा 5 है, तो ये दोनों नंबर्स हैं बेटा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया बेटा 4 and 3, ओके। अब अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं बेटा, 4 स्क्वायर मीन्स 16, 4 4s are 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 - 9, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं बेटा, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए। आप सिंपली क्या करेंगे, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर आ रहा है और उनका डिफरेंस है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उन दोनों नंबर्स का सम कर देना है, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द नंबर्स। सो 4 + 3 क्या आ जाएगा बेटा, 7। आ गया डायरेक्ट आंसर। एक और कंडीशन गिवन है बेटा, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर प्लस 1। जैसे बेटा दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस सम ऑफ द नंबर्स के इक्वल होता है, ऐसे ही ये इक्वल होता है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब इन दोनों में से स्मॉलर नंबर है बेटा 3, तो अगर आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो भी इसका रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। देखिए 2 3 6, 6 + 1 7, आंसर क्या आ गया बेटा, 7।
क्लियर? तो इन दोनों में से किसी भी आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अब आपके पास क्या है बेटा, 21 और 20 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, इनके स्क्वायर का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 21 + 20 41। और दूसरे रूल के अकॉर्डिंग करें तो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर है बेटा 20 का अगर आप ट्वाइस करते हैं तो 22 आ जाएगा 40, और उसमें आपको क्या ऐड करना है, 1। सो 40 + 1 हो जाएगा 41। दोनों ही केसेस में आंसर आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास है x² + y² = z², दैट मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये x, y, z ये क्या बनाते हैं बेटा, पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं। जैसे देखिए बेटा, अगर 3² + 4², 3² क्या हो जाएगा बेटा 9, 4² 16। अब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, सो 9 + 16 हो जाएगा बेटा 25। ये 25 किसका स्क्वायर है बेटा, 5 का स्क्वायर। इट मीन्स 3² + 4² इक्वल है 5² के। तो ये जो 3, 4 और 5 है बेटा, ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्लियर बेटा? आई होप स्क्वायर नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।